जोगेश्वरी भूमि घोटाले के मामले में उद्धव गुट के नेता रविंद्र वायकर से ईडी ने पूछताछ की। करीब 8 घंटे तक पूछताछ के बाद रविंद्र वायकर ने कहा, हमने बैंक के दस्तावेज और अन्य विवरण जमा कर दिए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से ईडी ने की पूछताछ। ईडी ने हुड्डा से 7 घंटे तक सवाल जवाब किए। राहुल गांधी की उच्च शिक्षा में आरक्षण को खत्म करने वाले बयान पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार। कहा, झूठ पर टिकी है राहुल गांधी की राजनीति। मोदी सरकार में आरक्षण के आधार पर हुई सबसे ज्यादा नियुक्तियां। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने ली चुटकी। कहा, पिछले कई सालों में किसी ने अपने बच्चे का नाम राहुल नहीं रखा। राहुल को समझदार कहने वालों की उड़ाई जाती है हंसी। राहुल अपने बच्चे का किसी ने नाम नहीं रखा। राहुल गांधी को अगर कोई आदमी कहते हैं कि देश के सबसे समझदार व्यक्ति है तो लोग हंसने लगते हैं उस पर। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी टाइम पास कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला किया। कहा, कांग्रेस अपनों के साथ नहीं कर पाई न्याय। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में मिल रही है नफरत। अब एक के बाद एक सहयोगी छोड़ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, नीतीश ने जो किया वो गलत। नीतीश के फैसले से एनडीए को फायदे की जगह होगा नुकसान। पटना में सीएम नीतीश से मिले जीतन राम मांझी और हम पार्टी के सभी विधायक। संतोष मांझी ने भी मुलाकात की। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, अयोध्या के राम मंदिर में उतारूंगा पगड़ी। जो मेरा व्यक्तिगत निर्णय था, हमने तय किया कि अयोध्या हम चलेंगे। अपने पगड़ी को भी, मुरेठा को भी खोलूंगा और अपने सर को मुड़ाकर प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करने का। बिहार के नए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में कहा, मोदी जी और नीतीश जी ने जो फैसला लिया है वो बिहार के विकास के लिए है। डबल इंजन की सरकार अब बिहार को आगे ले जाएगी। नीतीश कुमार पर आरजेडी सांसद अमरेंद्र सिंह धारी ने साधा निशाना। कहा, उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है। पूरी दुनिया उन्हें पलटू राम कह रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर हुई मुलाकात। बंगाल के बैरकपुर में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की अगुवाई में बीजेपी ने बैरकपुर पुलिस थाने का घेराव किया। बंगाल पुलिस पर महिला कार्यकर्ताओं पर बेरहमी से लाठीचार्ज का विरोध किया। बैरकपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करने पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, यह तालिबान पुलिस का है जो ममता बनर्जी के निर्देश पर काम कर रही है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी संजय सिंह की जमानत अर्जी पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी के वकील दलील रखेंगे। संजय सिंह के वकील की तरफ से दलील पूरी हो गई है। उत्तराखंड में जल्द लागू हो सकता है यूसीसी। 2 फरवरी को कानून का ड्राफ्ट सौंपेगी कमेटी। बजट सत्र में धामी सरकार लाएगी विधेयक। उत्तराखंड में यूसीसी पर बोले कांग्रेस नेता हरीश रावत। यूसीसी पर विधानसभा का सत्र बुलाकर उसे पारित करवाना राज्य सरकार की फिजूल खर्च का बड़ा उदाहरण है। यूसीसी पर बोले रमेश पोखरियाल निशंक। राज्य में कोर कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया। 2 फरवरी को यूसीसी कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 2 फरवरी को रिपोर्ट मिलने के बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का सीए को लेकर बड़ा बयान। कहा, लोकसभा चुनाव से पहले होगा लागू सीए। हमें अपने केंद्रीय गृह मंत्री पर पूरा भरोसा है। लोकसभा वोट से पहले ही चालू होगा। आप निश्चित रहिए, हमारे गृह मंत्री जी पर हमें पूरा विश्वास है। वो बोल के गए हैं कि हम सीए करेंगे, तो सीए करेंगे। मतलब अमित शाह अगर बोले हैं करेंगे तो जरूर करेंगे। सुकांत मजूमदार के बयान पर टीएमसी का पलटवार। शशि पंजा ने कहा, जनता को भड़का रखेंगे सुकांत मजूमदार। सीए को लेकर बोले सपा सांसद एसटी हसन, हम सीए से सहमत नहीं। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी आबादी इसके खिलाफ है। सीए पास हुए 2 साल हो गए, 2 से ज्यादा ही हो गए। अब जब पार्लियामेंट से पास हो गया तो बिल्कुल मुंह पे जा रही है। लागू तो हो रही है, ये लागू करेंगी, लेकिन थोड़ी सीए से हम सहमत नहीं है।
सीमा पर लगा प्रतिबंध को 5 साल और बढ़ाया गया। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया। ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने दी नई याचिका। कथित शिवलिंग के ऐसा सर्वे कराने की मांग रखी। कोर्ट के आदेश पर सील है शिवलिंग वाला हिस्सा। ज्ञानवापी मामले पर बोले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन, कोर्ट में हमने 2 याचिका दाखिल की है। शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की भी मांग की गई है। वैज्ञानिक जांच से ही सच सामने आएगा। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट में सोमनाथ व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू करने से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई होगी। याचिका में दूसरे पक्ष के नहीं आने से सुनवाई टल गई थी। शैलेंद्र पाठक की याचिका पर होगी सुनवाई। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने एलएसी पर कहा, एलएसी पर स्थिति स्थिर लेकिन संवेदनशील बनी हुई है। सैन्य स्तर के साथ साथ कूटनीतिक स्तर पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत जारी। राम मंदिर पर जौनपुर के बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव का बड़ा बयान। कार सेवकों पर गोली चलाने के मुलायम सिंह सरकार के फैसले को सही ठहराया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। सीएम केजरीवाल ने कहा, सौरनी 2024 जारी की है। छत पर सोलर पैनल लगाएं और बिजली का बिल बचाएं। गुजरात के नर्मदा में एस जयशंकर ने एम्बुलेंस पीएससी हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया। नांदेड़ में चिल्ड्रन होम फॉर गर्ल्स का भी जायजा लिया। दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। तीनों सेना के संगीत बैंड ने 31 भारतीय धुनों की शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। बिहार के गया में आयुर्वेद महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। आयुर्वेद में पास आया कुल 65 छात्र छात्राओं को राज्यपाल ने दिया सर्टिफिकेट। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में धनगर समाज ने किया विरोध प्रदर्शन। अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी न होने पर जताई नाराजगी। रामलला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज को कर्नाटक के राज्यपाल ने किया सम्मानित। राम मंदिर में स्थापित कृष्ण शिला पत्थर से बनी 21 इंच की रामलला की मूर्ति बनाने के लिए सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भीषण कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। घने कोहरे से हवा की गुणवत्ता और खतरनाक हुई। यूपी की बदायूं में आंगनबाड़ी वर्कर्स पर पुष्टाहार न वितरित करने का आरोप लगा। लोगों ने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के दमोह में सड़क किनारे फन फैलाए बैठे सांप को देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। लोगों ने नाग देवता मानकर फोड़े नारियल, दूध पिलाया। यूपी की बदायूं में रिश्वत लेते दरोगा का एंटी करप्शन टीम ने पकड़ लिया। जरीफ नगर के दरगाह पुलिस चौकी पर तैनात दरोगा देवेंद्र से 20,000 रुपए भी बरामद। उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्वास्थ्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई। नियमों के खिलाफ चल रहे हॉस्पिटल, दादू पर जड़ा ताला। हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूपी की कुशीनगर में तालाब में तैरता मिला बुजुर्ग का शव। 1 दिन पहले ही घर से लापता हुआ था। हरियाणा के पश्चिम यमुना नहर के किनारे लॉरेंस गैंग के शूटर की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। हाथ पैर बंधे जला हुआ मिला शव। वारदात के बाद फेसबुक पर देवेंद्र बंभिया नाम के पेज से सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर उसकी हत्या की जिम्मेदारी ली गई। शूटर राजन को गोली मारने के बाद हाथ पैर बांधकर जलाया गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में लकड़ी माफिया के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई की है। लकड़ी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली को भी पकड़ा। यूपी के बदायूं में सरकारी स्कूल पर चोरों ने बोला धावा। ताला तोड़कर एलईडी बैटरी और इन्वर्टर समेत हजारों का सामान ले हुए चोर।